Hello students, welcome to Legal Academy. So in today's class, we are going to discuss the perfect approach to legal reasoning in CLAT exam. So as you all know, the CLAT exam is conducted every year, and every year a lot of students gets admission in the top NLUs, that is National Law University. तो इन National Law University से अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो इसके लिए यू हैव टू गिव द CLAT एग्जाम. एग्जाम की अगर हम बात करें so टाइम of this exam is approximately we have a time of 2 hours. बात करें number of questions की, so in this exam we are asked 120 questions. इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम इज कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जाम. आपके सामने कॉम्प्रीहेंशंस दिए जाते हैं, आप उन पैसेजेस को पढ़ते हो. 350 to 400 वर्ड्स के वो क्वेश्चंस होते हैं, वो पैसेजेस होते हैं. उन पैसेजेस को आप पढ़ते हो, उससे जुड़े 5 to 6 क्वेश्चंस हर पैसेज से आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ पैसेजेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इफ वी टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग, लीगल से बेसिकली आपसे 5 to 6 पैसेजेस पूछे जाते हैं. पर पैसेज अगर हम बात करें तो इट इज 350 to 400 वर्ड्स. इतने वर्ड्स का वो पैसेज होता है. हर पैसेज से वो आपसे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इट इज अराउंड 24 to 29. लीगल के ही सेक्ट में आपसे पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस एज वेल. सो लीगल के ही सेक्शन में आपसे पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं एज वेल एज लीगल के क्वेश्चंस. 5 to 6 नंबर वो पैसेजेस का रखते हैं. हर पैसेज से आपसे 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें CLAT 2025 की, सो प्रीवियस ईयर CLAT एज यू ऑल नो द एग्जाम वाज वेरी इजी. सब स्टूडेंट्स बोल रहे थे एग्जाम बहुत इजी था और लीगल रीजनिंग उसमें बहुत इजी आया था. तो CLAT 2025 की बात करें तो उन्होंने टोटल 6 पैसेजेस पूछे थे. 32 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे, सीधा आपके पैसेजेस से ही क्वेश्चंस के आंसर बन रहे थे. एग्जाम लेवल की अगर हम बात करें सो इट वाज वेरी इजी टू मॉडरेट. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस दैट वर डिस्कस इन CLAT 2025, तो टॉपिक थे आपके राइट टू प्राइवेसी से, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल से आपसे पूछा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे पूछा गया था, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से भी पूछे थे. सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन द क्लास और इन्हीं से बेस्ड आपका लास्ट प्रीवियस एग्जाम आया था. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टॉपिक हम कवर करते हैं व्हेन इट कम्स टू CLAT एग्जाम, सो मेनली 3 टॉपिक्स होते हैं आपके: लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स. फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत फैमिली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही वो आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछते हैं. द लास्ट वी हैव मिसलेनियस. तो अगर कोई कंपनीज लॉ हमें पढ़ना है, कोई प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या कुछ भी जो एक्स्ट्रा बचता है, फॉर एग्जाम्पल IPR, वो सारा आपका कंप्लीट होता है मिसलेनियस लॉ में. सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो CLAT के लिए हम लीगल में पढ़ते हैं. इन टॉपिक्स को अगर हम ब्रीफ में देखें सो द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स. टॉर्ट लॉ में हम पढ़ते हैं कि टॉर्ट क्या होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ. ठीक है, टॉर्ट सिविल लॉज में आता है. टॉर्ट कहाँ से आया है तो ब्रिटिश कॉमन लॉ से आया है. टॉर्ट के असेंशियल्स क्या हैं एज वेल एज टॉर्ट में लाइबिलिटीज क्या होती हैं. जैसे हम टॉर्ट में जनरल डिफेंसेस डिस्कस करते हैं, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, हम स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डिस्कस करते हैं, वी हैव ट्रेसपास, नर्वस शॉक एज वेल एज वाइकेरियस लाइबिलिटी. तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं दैट आर डिस्कस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू CLAT. तो CLAT में हम कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, हु कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं, क्या होता है एक्सेप्टेंस, क्या होता है प्रपोजल. सो ऑल ऑफ दिस कम्स विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव लॉ ऑफ क्राइम्स. एज यू ऑल नो फ्रॉम 1st of July 2024
इस तारीख के बाद से आपके न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करें तो आईपीसी बन गया है बीएनएस, सीआरपीसी बन गया है बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट बन गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जब भी हम क्लैट की बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे क्लैट 2026 के लिए, वी विल बी स्टडिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, इनके नीचे जो प्रोविजंस हैं, जो पनिशमेंट है, जो नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग फॉर द क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेनली लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज योर लॉ ऑफ क्राइम्स। इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच वुड मेक अ पार्ट ऑफ योर पॉलिटी। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास है फैमिली लॉ। लास्ट वी हैव सम मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। तो मिसलेनियस में जो भी आईपीआर बचता है या फिर आपके कोई भी इंडियन इंटरनेशनल लॉज हैं, वो सारे हम मिसलेनियस के अंडर उसको डील करते हैं। सो फार ऑल ऑफ दिस आर द टॉपिक्स फॉर द क्लैट एग्जाम। तो लीगल में 5-6 पैसेजेस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन को आंसर करना है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे वो लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लैट को, कंसोर्शियम को पता है कि आप लोग अभी लॉयर नहीं बने हो, बनने जा रहे हो, तो वो आपसे कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते कि एज अ जज डिसाइड करो कि क्या आपका रैशनल है। वो बेसिकली आपसे प्रिंसिपल देते हैं, आपको एक प्रिंसिपल दिया जाता है, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इस प्रिंसिपल को पढ़कर, उसे पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, वो आपका एनालिटिकल माइंड देखते हैं कि क्या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको उससे समझ आता है, और इस अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पे आप अपना आंसर मार्क करते हो। अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। लीगल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवेयरनेस से रिलेट करके आपको प्रिंसिपल दिया जाता है, वो आप पढ़ते हो एंड देन यू हैव टू आंसर। So I hope by the end of this session you can understand the approach to legal reasoning in CLAT exam. Thank you.